इजरायल ने जुमेरात की सुबह सेंट्रल बैरूत पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए। इससे पहले हिजबुल्लाह के खिलाफ तशद्दुद के एक साल में लेबनानी महाज पर इजरायली आर्मी को सबसे जाहिराना दिन का सामना करना पड़ा था। इजरायल ने कहा कि उसने बैरूत पर एक हवाई हमला किया, जिसमें सेंट्रल बैरूत के पटौरा पड़ोस में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जो लेबनानी पार्लियामेंट और यूएन लोकल हेडक्वार्टर के करीब है। बहुमंजिला इमारत में हिजबुल्लाह से जुड़ा एक मेडिकल सेंटर था। ये बैरूत के सेंटर के इतने करीब पहला इजरायली हमला है। 24 घंटे के अंदर में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों की तीसरी लहर में इजरायल के जरिए अपने शहरियों पर 3 हवाई हमले किए जाने के बाद बैरूत में धुएं का एक बड़ा बादल छा गया। इसके अलावा तेल मिसाइलें दहिया के साउथ में गिरी, जहां पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया था। बुध को लेबनान की वजारत सेहत ने कहा कि पूरे मुल्क में इजरायली हमलों में 46 लोग मारे गए और 85 दीगर जख्मी हुए हैं। आईडीएफ और हिजबुल्लाह के शुरू होने के बाद से लेबनान में 1928 लोग मारे गए हैं। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने इलाके में फौरन जंगबंदी की अपील की है। उन्होंने लेबनान में 2 साल से चल रहे सदर ओहदे के खालीपन को भरने के लिए इत्तेफाक राय से सदर चुनने की भी अपील की है। दूसरी तरफ सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बुध को इजरायली हवाई हमले में 3 शहरी मारे गए और 3 जख्मी हो गए। इजरायली हवाई हमले में वेस्ट दमिश्क के मेजाहा में एक रहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जो हेडक्वार्टर और सफारत खाने से घिरे महफूज मकाम में है। नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर भी दमिश्क में रहायशी इमारत पर हुए इजरायली हमले में मारे गए हैं। इस बीच पटियाम में देर रात भर हुए 2 ड्रोन हमलों में सेंट्रल इजरायल को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने कहा कि एक ड्रोन को मार गिराया गया, जबकि दूसरा खुले में गिरा है। रात भर हुए इस हमले में किसी के जख्मी होने की भी रिपोर्ट सामने नहीं आई, जो उस वक्त हुआ जब इजरायली यहूदी रोज हशनाह की छुट्टी मना रहे थे। साउथ लेबनान में 8 इजरायली फौजी जमीनी लड़ाई में मारे गए, क्योंकि इजरायली आर्मी ने इस इलाके में दरअंदाजी की। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने लेबनान के अंदर इजरायली फौज से जंग की और सरहदी शहर मारून अल रास के पास रॉकेट से 3 इजरायली मार्कवा टैंकों को तबाह कर दिया। इजरायली फौज के मुताबिक आर्मी और बख्तरबंद यूनिट लेबनान में उसकी जमीनी ऑपरेशन में शामिल हो गई। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो में कहा कि इजरायल एक मुश्किल जंग के उरूज पर है, जिसमें हम मिलकर जीतेंगे। इस बीच अमेरिका महकमा खारजा ने कहा कि लगभग 100 अमेरिकी शहरी और परिवार के लोग तयशुदा फ्लाइट्स पर लेबनान से रवाना हुए हैं। इसके अलावा ब्रिटिश शहरियों को लेबनान से लेकर जाने वाली एक चार्टर प्लेन बुध को बकिंगम एयरपोर्ट पर पहुंचा। ब्रिटिश वज़ीर खारजा डेविड लेमी ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी और फ्लाइट्स की प्लानिंग की जा रही है, ताकि सभी जो रिहायशी हैं उन्हें वहां से निकाला जा सके। लेबनान छोड़ने की अपील तमाम ममालिक इस वक्त करते हुए नजर आए हैं। हिंदुस्तान की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई है कि अपने रिहायशी जो है वो बंकर्स पे रहें, अपने आप को महफूज रखें।